Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग. ओके स्टूडेंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हमने टॉपिक स्टार्ट किया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में. और स्टूडेंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. हमने स्टूडेंट उसमें मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है और बैच प्रोसेसिंग है. और उसमें स्टूडेंट हमारा मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टी प्रोमिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग. तो स्टूडेंट ये चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम ऑलरेडी बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल कंप्यूटर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट अगली जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है, अगली है टाइम शेयरिंग. तो हम स्टूडेंट देखते हैं टाइम शेयरिंग क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या इसका रोल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट देखिए टाइम शेयरिंग क्या है. तो हम कह सकते हैं कि टाइम शेयरिंग एक मैकेनिज्म है. जैसे स्टूडेंट क्या है कि सपोज जब हमारी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे मान लो कोई एक हमारा भी एक जॉब स्टार्ट हुआ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो वो रन होगी. और रन होने के बाद जब वो रन होने के बाद क्या होगी, वो कंप्लीट होगी. तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जो एक्टिविटी जो पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक अगली एक्टिविटी वो स्टार्ट नहीं होगी. अगली एक्टिविटी वो ब्लॉक रहेगी जब तक जब तक इससे पहले जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए. तो कहने का मतलब है टाइम शेयरिंग का क्या मतलब. तो टाइम शेयरिंग का यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनके बीच में मतलब कितना समय लग रहा है उनको उनकी प्रोसेस को कंप्लीट होने में. तो टाइम शेयरिंग क्या है. टाइम शेयरिंग इज ए मैकेनिज्म to provide simultaneous interactive use of computer system by many users in such a way that each one feel that user of system. It uses multi-proming with a special CPU scheduling algorithm to achieve this. Yes, अब देखो जैसे जो हमारा CPU है, जो हमारी CPU की जो स्टूडेंट हम कह सकते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, उनका यूज करके हम एक्टिविटीज को जो जॉब है कंप्यूटर के द्वारा जो परफॉर्म की जाती है उनकी शेड्यूलिंग करते हैं. तो देखिए इसको हम स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये स्टूडेंट हमारी हम कह सकते हैं कि दिस इज योर रेडी. ये हमारी स्टूडेंट रेडी ये हम अभी यहाँ पर है, ये हमारी न्यू जॉब है जो हमारी स्टार्ट हो रही है कंप्यूटर में. मतलब एक्टिविटी है जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टअप कर रहा है. फिर ये जॉब हमारी जो एक्टिविटी है हमारी आगे बढ़ी. मतलब कहना मतलब क्या है कि जॉब इज allocated to CPU for execution. ओके, तो मतलब क्या मतलब ये हमारी जॉब आगे बढ़ेगी. उसके बाद क्या होगी, ये जॉब ये प्रोसेस जो होगा हमारा रनिंग, ये हमारा रनिंग मोड में आया और यानी ये हमारा कहलाया जॉब प्रोसेसिंग कंप्लीट. जॉब प्रोसेसिंग कंप्लीट. यहाँ पे अगर ये स्टूडेंट कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे ये आएगा और ये हो जाएगा जॉब मस्ट वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन. जॉब मस्ट वेट फॉर इनपुट आउटपुट completion, and this is your input output complete. इनपुट आउटपुट कंप्लीटेड. और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसको क्या कहेगा, ब्लॉक कर देगा. ब्लॉक्ड एंड दिस इज allocated time slices is over. ठीक है. तो डायग्राम फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम. ये स्टूडेंट टाइम, तो स्टूडेंट देखिए ये इस डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट टाइम शेयरिंग सिस्टम को स्टूडेंट समझाने की कोशिश करी गई है. देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारी जो न्यू जॉब है वो स्टार्ट हुई.
ये हमारी रेडी हुई। और फिर जो है ये जो जो जॉब है वो जॉब इज एलोकेटेड टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, सीपीयू के एग्जीक्यूशन यानी प्रोसेस के लिए ये हुई और ये रन हुई, और यहाँ पे जॉब हमारी कंप्लीट होगी। और अगर जॉब हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो जॉब मस्ट बी वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, यानी कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं, कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया तो वो जैसे ही इनपुट वो सामने जब हमें इनपुट आता है या आउटपुट आया तो मतलब क्या वो जॉब प्रोसेस हुई, एग्जीक्यूट हुई, कंप्लीट हो गई। अगर कंप्लीट नहीं होती तो जॉब मस्ट वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन, तो है जब तक वो ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो उसको ब्लॉक करेगा और फिर ये इनपुट आउटपुट कंप्लीट के लिए फिर जो है मतलब, तो इसमें एक साइकिल है, ये चलती रहेगी। और अगर मान लो ये रन नहीं हुई तो फिर दोबारा से ये फिर प्रोसेसिंग से स्टार्ट होगा। एलोकेटेड टाइम स्लाइस इज ओवर, भाई रनिंग जो टाइम सीपीयू ने एलोकेट किया उस प्रोसेसर को कंप्लीट होने के लिए अगर वो नहीं हुआ तो फिर से दोबारा से ये फिर हमारा इसी प्रोसेस पे मतलब ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सीपीयू इज टेकन अवे फ्रॉम रनिंग प्रोसेस व्हेन वी एलोकेट टाइम स्लाइस एक्सपायर्स। ठीक है, तो कहना मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो हमारा सीपीयू है, जो स्टूडेंट वो हमें जॉब के लिए स्टूडेंट एक टाइम स्लाइस प्रोवाइड कराता है, तो हम कह सकते हैं कि एक टाइम शेयरिंग सिस्टम हैज many user terminals connected to the same computer simultaneously. Using these terminals, multiple user can have work on system simultaneously. Multi-programming feature allow multiple user programs to reside simultaneously in main memory, and a special CPU scheduling algorithm allocates short period of CPU time only one by one each user process. The short for first one to the last one, and again beginning from the first one. The short period during which a user process gets the CPU is known as टाइम स्लाइस, टाइम स्लॉट एंड क्वांटम। तो मतलब ये स्टूडेंट सीपीयू जो जॉब्स की शेड्यूलिंग करता है उसको हम जो है टाइम स्लाइस बोलते हैं, टाइम स्लॉट बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, एंड दिस टिपिकली ऑर्डर ऑफ 10 to 100 मिलीसेकंड्स। हैंस व्हेन सीपीयू इज एलोकेटेड ए यूजर प्रोसेस, जैसे ही सीपीयू जो है वो यूजर को एक टास्क को उसको एलोकेट करता है, प्रोसेस करता है, इट यूजेस सीपीयू अंटिल एलोकेटेड टाइम स्लाइस एक्सपायर्स। मतलब आपका जो है जब तक वो टाइम स्लाइस यानी कि जब तक वो टाइम हमारा एक्सपायर नहीं होगा तब तक सीपीयू जो है उसको जो टाइम जो दिया है उसको प्रोसेस करने में लगाएगा। सिस्टम क्लॉक सेंड्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर एवरी टाइम स्लाइस। ठीक है ना, करेंगे मतलब क्या है कि जो हमारा सिस्टम क्लॉक है वो एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू को एवरी टाइम स्लाइस पर कि और इट्स नीड्स टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सीपीयू इज टेकन अवे फ्रॉम ए रनिंग प्रोसेस व्हेन द एलोकेटेड टाइम स्लाइस एक्सपायर। अगर मान लो जो भी टाइम स्लाइस स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो हमारा टाइम स्लाइस है वो अगर हमारा एक्सपायर हो गया तो ये सिग्नल भेजेगा और उसको क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा और फिर ये हमारी जॉब फिर जो है हमारा वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो CPU is taken away from running process when allocated time slice expire. Show the process state diagram, time sharing system, compare it with the process state. तो process state से जो है हमने इसको compare किया है। How CPU scheduling algorithm mention give an impression to each that let the time slice be 10 मिलीसेकंड। मान लो हमारा टाइम स्लाइस जो है 10 मिलियन सेकंड्स का है। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सिस्टम CPU 500 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब जो सीपीयू जो है वो 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यानी कि 500 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हैंस सिस्टम एग्जीक्यूट्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 10 मिलीसेकंड्स, मतलब 10 मिलीसेकंड में कई सारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब के लिए सीपीयू क्या करता है, टाइम शेयरिंग जो है एलोकेट करता है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम रिक्वायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा भी स्टूडेंट हम इसको समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्मिनल्स कनेक्टेड टू सिस्टम साइमल्टेनियसली सो दैट मल्टीपल यूजर कैन यूज द सिस्टम साइमल्टेनियसली कैन इंटरेक्टिव मोड। मतलब कई सारे यूजर स्टूडेंट जो हैं वो अगर मान लो हमने एक ही कंप्यूटर से और भी कई सारे हमने टर्मिनल को हमने जोड़ दिया तो कई सारे यूजर एक साथ जो है साइमल्टेनियसली जो है सिस्टम को प्रोसेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लार्ज मेमोरी टू सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसा स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट जो है लार्ज मेमोरी हमें आवश्यकता होती है, तो टाइम शेयरिंग के लिए भी हमें जो है वो मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट जॉब इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम अदर जॉब्स इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में स्टूडेंट जॉब एलोकेशन होता है कि भाई कई सारे जॉब एक साथ परफॉर्म होती है, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट क्या होता है, उसमें भी टाइम एलोकेशन होता है कि जो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक प्रोसेस चलता है और उसके द्वारा ही मतलब जॉब हमारी जो पहले एलोकेट होती है। सो जॉब स्टेटस प्रिवेंशन मैकेनिज्म टू प्रिजर्व जॉब स्टेटस इंफॉर्मेशन विद सीपीयू इज टेकन अवे
from it. तो स्पेशल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम that allocates CPU for a short period one by one to each user process in a circular fashion. तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए वन बाय वन प्रोसेस करते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए एक सर्कुलर में स्टूडेंट ये प्रोसेस चल रहा है हमारा, जिस जिस तरीके से जो है हमारी जो एक्टिविटी रन हो रही है, ठीक है। तो एक अलार्म क्लॉक मैकेनिज्म टू सेंड एंड इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू एवरी टाइम स्लाइस। तो हर एक टाइम स्लाइस के बीच में सीपीयू जो है एक सिग्नल सीपीयू को सिग्नल भेजा जाता है। टाइम जो हमारी एक अलार्म क्लॉक होती है कि भाई ये अभी जो है हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो जो प्रोसेस पहले की जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक अगला प्रोसेस रन नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि टाइम शेयरिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट के इसके एग्जांपल्स, इसके अगर मान लो बेनिफिट्स की बात करें कि भाई टाइम शेयरिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, तो स्टूडेंट क्या है, reduces CPU idle time provides advantage of quick response time. Third one, offers good computing facility to small users. These are the benefits for time sharing. तो जैसे स्टूडेंट इसमें लिखा है रिड्यूस सीपीयू आइडियल टाइम, तो यूजर थिंकिंग एंड टाइपिंग स्पीड इन मच स्लोअर देन ए कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड। जैसे मान लो सपोर्ट कोई यूजर है, उसकी स्टूडेंट जो है टाइपिंग करने की स्पीड कम है, अब जाहिर है कंप्यूटर तो बहुत जल्दी प्रोसेस करेगा। सो हैंस ड्यूरिंग इंटरैक्टिव यूज ऑफ सिस्टम व्हेन यूजर इज एंगेज्ड इन थिंकिंग और टाइपिंग इनपुट टाइम शेयरिंग सिस्टम सर्विस में अदर यूजर्स, हैंस टाइम शेयरिंग सिस्टम हेल्प इन reducing CPU idle time and in turn provide increased system throughput। तो उस समय स्टूडेंट क्या, जो हमारा जो CPU है एक आइडियल टाइम में चला जाएगा और जो सिस्टम का थ्रूपुट है उसको इंक्रीज करेगा। प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ क्विक रेस्पॉन्स टाइम, स्पेशल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन टाइम शेयरिंग सिस्टम इंश्योर्स क्विक रेस्पॉन्स टाइम टू ऑल यूजर्स। दिस फीचर हेल्प इन इंप्रूविंग प्रोग्रामर्स efficiency by making interactive programming debugging much simpler and quicker। मल्टीपल प्रोग्रामर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली, यानी जो मल्टीपल प्रोग्रामर्स हैं वो एक साथ काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली फॉर राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड देयर प्रोग्राम्स। यस, तो मतलब एक साथ वो कई सारे काम कर सकते हैं सर, भाई राइट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं देयर प्रोग्राम फॉर ट्राइंग आउट वेरियस अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कहने मतलब है कि एक क्विक रेस्पॉन्स टाइम हमें जो प्रोवाइड कराता है कई सारी एक्टिविटी के बीच में टाइम शेयरिंग सिस्टम। offers good computing facility to small users. A small user can gain direct access to more sophisticated hardware and software they could otherwise justify or afford. In time sharing system, they merely pay a fee for resources used and relieved of hardware, software and personal problems associated with acquiring and maintaining their own installation. Yes, अब देखो स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि जो हमारे स्मॉल जो यूजर्स हैं, जो कि स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे मतलब जो है काम करते हैं, उनके ज़्यादा मतलब जो है वो रिसोर्सेज उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है। तो स्टूडेंट जो है ये हमें एक गुड कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है स्मॉल यूजर्स के लिए, ताकि वो उसको एक्वायर कर सकें, मेंटेन कर सकें और इंस्टॉलेशन जो कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइम शेयरिंग स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ये हमने स्टूडेंट जो है आज हमने डिस्कस किया बीबीए 5th सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि टाइम शेयरिंग एक मैकेनिज्म है जो कि स्टूडेंट हमें साइमल्टेनियसली हमें जो है एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर का जो है एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, जब कई सारे यूजर्स कई सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कह सकते हैं टाइम शेयरिंग इज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड साइमल्टेनियस इंटरैक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय मैनी यूजर इन सच ए वे दैट ईच वन ऑफ फील दैट द यूजर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो आप इसको स्टूडेंट लेक्चर को देखिए और फिर इसके देख के इसके आप नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स।
Thank you very much.